कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण सूत्र ध्यान देंगे, छापने का मौका मिलेगा, ध्यान से समझिए। जितना भी अभी तक आप सूत्र जानते हैं सबका इस्तेमाल आगे होने वाला है, और जो नहीं जानते हैं उसको अभी बता रहे हैं। एक एक चीज को ध्यान से समझते चलिएगा, और नहीं समझिएगा तो पक्का फंस जाइएगा। पहला तरह का सूत्र क्या होगा, तो हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा बराबर टी बटा एच, मतलब समझते हैं ना। इसी के आगे कॉस थीटा बी बटा टेन थीटा पी बटा बी, समझ रहे हैं ना। आगे चलिए, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, और कॉट थीटा बराबर बी बटा। इतना तो हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सूत्र है। वो क्या है तो याद रखिएगा, आपको बताया गया है कि साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, और कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। सब लोग जानते हैं, बताए थे ना कि अंश को हर में बदल दिया जाता है, हर को अंश में बदल दिया जाता है, जो भी उसका मान होता है उसके आधार पर। तो यहाँ पर एक और अलग तरीका का सूत्र, वो क्या, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। किसी को दुख है तो कहिए, नहीं काम कर रहा है दिमाग, किसी को हल करके दिखाते हैं, दोनों बराबर होगा कि। जैसे साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं प्यारे, पी बटा एच जानते हैं। इतना का मान भी पी बटा एच ले आए तो आप संतुष्ट हो जाइएगा ना। आइए, तो 1 बटा क्या है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटा पी होता है ना। इसको उठा पटक कीजिए, धारा में ना है, गुना में बदलेगा तो चेंज हो क्या करेगा, 1 बटा 1 गुना में पी जाएगा ऊपर, और एच आएगा, पी बटा एच नहीं हो गया, पी एकम पी अब एच एकम एच, पी बटा एच है कि नहीं। समझना यह है कि अगर ये इसका उल्टा है, उल्टा मतलब व्युत्क्रम, अंश हर में और हर अंश में, तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा होगा, ठीक। और दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक से गुना करके देखिए, बट्टा में एक लेकर के साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक एकम एक, वो भी लिखना होगा, ठीक है। सब एक एक सूत्र को अभी हम क्लियर करेंगे, तभी जाकर के आगे समझ में आएगा। अगला साइन का तो हो गया, लेकिन कोई कोसेक बराबर कह देवे तब तो यहीं लिख लीजिए, कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा, क्लियर। अब हम बात करेंगे कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और अगर सेक थीटा बराबर लिखना चाहे तब 1 बाई कॉस थीटा। अगर हमसे कोई बोले टेन थीटा 1 बटा कॉट थीटा, और अगर कॉट थीटा बराबर निकालने के लिए कुछ कह दे तब 1 बाई टेन थीटा। किसी को तकलीफ है तो बोलिए। एक ये तरीका हुआ, एक सूत्र और मिलेगा आपको अलग तरह का, वो क्या है, तो ये दोनों गुना करके, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या 1, इसके बाद कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये अलग तरह का सूत्र हो गया, ठीक है। अगला और सूत्र मिलेगा आपको। अब जो सूत्र मिलेगा वो थोड़ा सा अलग मिलेगा। अभी तक जितना मान वाला निकाल रहे थे ना, वो सिर्फ मान वाला इसी एक्सरसाइज के लिए, अगला एक्सरसाइज के लिए मान का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब और सूत्र क्या है सर, तो और सूत्र में आपको बताया जाएगा पाइथागोरस त्रिक, आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, वो आप लोग अभी बताएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इस तरह का भी तीन दो सूत्र है, तीनों सूत्र से सबको अलग अलग करके भी आपको सीखना है, ठीक है। कैसे कैसे अलग करना है वो सिखा रहे हैं, देखिएगा। अब अलग तरह का जो सूत्र है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अगर हमसे कोई साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ देता तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 3 गो सूत्र ऐसा मिलेगा, एक और मिलेगा, एक और मिलेगा, 3 गो मिलेगा, लेकिन उसी के साथ दो गो ओकरे में से निकलेगा, एकरे में से 2 गो सूत्र और निकलेगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये दोनों का मान भी आपको जानना होगा, ठीक है, क्योंकि मान रखना पड़ेगा आपको। अभी देखिएगा जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा तो बोहनीय होगा बदले वाला, कहेगा कि साइन थीटा है, क्या है साइन थीटा, तो इसको सेक थीटा में बदलिए, क्या में बदलना होगा, सेक थीटा में। तो एकरा बीच रिलेशन नहीं जानेंगे तो कभी बदल पाएंगे,
कभी नहीं बदल पाएंगे। इसलिए ये जितना भी सूत्र आपको बता रहे हैं, लिखवा रहे हैं, समझिएगा, लिखिएगा, और जहां दिक्कत होगा वहां अभी तुरंत पूछिएगा टटके टटका। बासी होइला के बाद कोई काम का नहीं रहता है। कभी आप लोग देखे होंगे कि जब मार होता है ना, जब माहौल गर्म रहता है उसी समय 2-4 हाथ लगा दीजिए तो ठीक है, मतलब ठंडा के बाद मैनेजे होता है, मारपीट फिर बाद में नहीं होता है का? नहीं होता है, कभी नहीं होता है। आगे चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमसे कोई पूछ दे कि बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 तो रहेगा, ये वाला उधर चला जाएगा तो प्लस में है, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ए सर, अगर ऐसा कह दिया तब तो ठीक है, लेकिन खाली साइन थीटा बराबर हमरा से पूछ देता तो हम क्या करते? क्या ना, यहां देखिए, इसी के आधार पर अगर साइन थीटा बराबर ये स्क्वायर हटा देता तो क्या करते? गलत जवाब। हाँ, इधर से स्क्वायर हटता है, इधर रूट चढ़ता है, नहीं पता है पहले, तो इधर रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर अंडर रूट। बुझा रहा है? इस सबका इस्तेमाल है, एक गो का इस्तेमाल आपको आगे मिलेगा, इसलिए इसको भी हम अलग निकाल करके आपको दिखा दे रहे हैं। कभी भी कोई कहे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो डायरेक्ट बताना होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोल दीजिएगा, एकदम कंप्लीट यहाँ ठुसा जाना चाहिए। अभी अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो आईएससी में जब जाइएगा आप तो धकाधक उत्तर दीजिएगा, उस समय सर के बोले से पहले आपका मुंह से आवाज निकलेगा उत्तर, क्योंकि आईएससी में आपको ही मिलेगा। अब अपना पहचान दिखाना है जैसे जैसे, तो याद रखना होगा ना, तब ना टर टर बोलिएगा तो अगला आदमी समझेगा कि हाँ पढ़ा लिखल बा। तो अभी से इसको ध्यान में रखना है, और ना तो सब मुकरुम करी मुकर के बेंच के नीचे मुड़ी घुसो ले रही है। इधर आइए, पहला समझ में आ गया। ये तो एकरा से एगो सूत्र अभी 2 निकल है, अभी तक कॉस स्क्वायर थीटा निकालना बाकी है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये 1 तो रहबे करेगा, इस साइन स्क्वायर थीटा के उधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन ये तो कॉस स्क्वायर थीटा ना गया। अगर हमरा से कोई कॉस थीटा पूछिए तब कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक में किसी को तकलीफ है तो बोलिए, नहीं है क्या कोई दिक्कत है? ना दिक्कत हुई तो कही है, मने मने मत सही है, हम तो सहल कहियो काम नहीं आएगा। इधर देखिए, ये खाली हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है तो याद रखिएगा, साइन के बाद होता है सेक और सेक और टैन का आता है, ठीक है। और एक होता है कॉसेक और कॉट का। रिलेशन किसके किसके बीच है, तो साइन और कॉस के बीच रिलेशन है। साइन और कॉस, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर बराबर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम सेक और टैन का बात करेंगे, इसी के जैसा आएगा, तो उसी के जैसा क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला ही सूत्र है, लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ ही 1 होगा। यहाँ प्लस एक ही गो में होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में, लेकिन अब जो 2 आने वाला है ना, वो दोनों में माइनस लगता है। इतना समझ में आ रहा है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जानते हैं गलती बच्चे लोग कहां करते हैं, यहां ही करते हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा में से टैन स्क्वायर थीटा घटेगा कि टैन स्क्वायर थीटा में से सेक स्क्वायर थीटा घटेगा, यह भूला जाते हैं कि सेक के बाद टैन आएगा कि टैन के बाद सेक आएगा। तो याद करने का एक लाजवाब तरीका बता रहे हैं, कहियो ना भूलेगा मरते दम तक। बताइए, एस के बाद टी आता है कि टी के बाद एस आता है? एस के बाद टी आता है, तो एस के बाद टी आएगा, कहीं भूलेगा नहीं। तो हमेशा सूत्र को लॉजिकल याद कीजिए ताकि जीवन में कभी ना भूलें, ठीक है। ये साइन और कॉस तो 100% श्योर है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। यहाँ ये तो सेक और टैन में कंफ्यूजन होता है, तो सेक और टैन में जब बात करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे हमको अगर केवल सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दे कि क्या होगा, तो 1 तो रहेगा, अब ये माइनस का में बदल जाएगा प्लस में टैन स्क्वायर थीटा। कोई दुख किसी को? अब हमको सेक थीटा बराबर पूछ देगा तो क्या कहेंगे, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 से ये 2 खाली सेक स्क्वायर थीटा वाला, अब टैन स्क्वायर थीटा वाला आएगा। तो थोड़ा सा गौर करके समझिएगा, अगर हम टैन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेंगे ना, क्या पूछेंगे, टैन स्क्वायर थीटा, तो थोड़ा सा गौर करने की बात है। टैन स्क्वायर थीटा को उठा के ओने ले चलिए, ताकि प्लस में चाहिए हमको, यानी कि प्लस में है कि नहीं। अगर टैन स्क्वायर थीटा को ओने ले जाएंगे तो बेचारा प्लस में हो जाएगा अकेले, और ई 1 के कहीं चलेंगे भाग, अकेले रहते ही ओकरा मान निकाले है, ठीक है। तो टैन स्क्वायर थीटा ओने चला जाएगा तो 1 कने आ जाएगा एने, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा बराबर। नहीं समझ रहे हैं?
बाबू तो दिक्कत है, दिक्कत होगा अभी पूछिएगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछेगा तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में ना है, तो यहाँ माइनस में ना है। अगर एकरा होने ले जाएगा तो माइनस में रह जाएगा, हमको प्लस में ना चाहिए, तो कहेंगे कि तू ही होने चल प्लस में रही है, और एने वाला को उठा के एने ले जाते हैं, क्या दिक्कत है। तो टेन स्क्वायर थीटा को होने लगा वन को ले जाएंगे टेन है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इन्हें आ जाएगा, आएगा ना। तो बराबर में हम क्या लिखने वाले हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये ना होगा। किसी को दिक्कत है, समझ रहे हैं ना। फिर आगे बढ़िए, अगर हमको केवल टेन थीटा बराबर पूछ देता तब अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। कोई दुख किसी को, समझ में आ रहा है। एक और इसी का सूत्र होगा, और वो क्या होगा, कॉसेक और कॉट का, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। ए सर एकरो में तो दोनों में सी सी है, गड़बड़ा गलबा, गड़बड़ा गया। अब कौन पहले आएगा कौन बाद में, बीच में तो घटा वही करेगा, लेकिन पहले कौन, थोड़ा सा दिमाग लगावा। सी एकरो में, सी एकरो में कैंसिल, ओ एकरो में, ओ एकरो में कैंसिल, एक बाद एस तबे ना टी, पहले एस बाद में ना टी, तो पहले एस वाला लिखाएगा, मतलब कॉसेक लिखाएगा, और कॉट वाला बाद में लिखाएगा, ये समझे। लॉजिक लगाइए, कहियो ना भूल बा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एकदम कंठस्थ हो ही जाला, ये गलती हो नहीं करेगा। यहाँ सेक और टेन, एस के बाद तुरंत टी वाला, तो एस और टी, तो एस वाला सेक और टी वाला टेन, तो सेक और टेन का हो गया। अब दो को बच गया, तो दोनों सी सी वाला, कॉसेक और कॉट, तो कॉट पहले आता है कि कॉसेक पहले आता है, तो आप से सोचिए सी ओ कॉसेक में भी और सी ओ कॉट में भी, सी ओ के बाद एक में आ रहा है एस और ओकरा में आ रहा है टी, तो पहले एस वाला तो कॉसेक, समझ रहे हैं। कभी भी भुलाइएगा, एक बार याद कीजिएगा, ठीक है, सब आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन तो ही करता है, लेकिन कोई गलती से अनुवाद लाया और कह दिया कि बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये वन तो रहबे करेगा, और ये जो माइनस है उधर जाके प्लस में बदल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दुख। आगे अगर इसी को हमसे कोई कह दे कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो थोड़ा सा सोचिए, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में कि माइनस में, माइनस में, जबकि यहाँ का है प्लस में, तो इसको प्लस में लाने का प्रयास करेंगे ना, कहेंगे कि चल ना यार नहीं, तो प्लस में हो जाइए, और ये जो एक एन है वो हटा देंगे एन, तो ये आ जाएगा एन, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये वाला पहले लिखेंगे, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये जो प्लस में है उधर इधर आएगा तो माइनस में वन। आगे बढ़िए, दिख रहा है ना। और अगर हम कॉट थीटा बराबर लिखना चाहें तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। कोई दिक्कत है किसी को, इतना समझ में आ रहा है। इस सब के सब यूज होगा अगला चैप्टर में, एगो ना सब मिला के। अब अभी तो आओ बाकी है, बीजगणितीय सूत्र तो लिखेबे नहीं किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो आएगा, एगो सवाल में दो दो तीन तीन गो सूत्र लागू होगा, याद रखिएगा। ऐसे ही 5 नंबर ना आता सिद्ध करे में, समझ गए, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन है आसान, बस आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल आसान लगेगा। बोला बाबू क्या तकलीफ है, ये वाला एक में क्या दिक्कत है, अभी तुरंत तो सिद्ध करके बताया आपको। हम आपको ये बताया कि साइन का व्युत्क्रम कौशिक होता है और कौशिक का व्युत्क्रम साइन होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अंश हर में और हर अंश में, तो ये ना हर में आ गया। अगर इसी को पलट दीजिएगा तो इतना बराबर लाइएगा, तो ये वाला ये जो साइन थीटा है वन के नीचे हुआ जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ देखिए, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। क्या दिक्कत है बोला, ऐसे समझिए ना जी, कहने समझा दे, यही समझा दें। साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं आप, पी बटा एच, जानते हैं कि नहीं, तुरंत तो समझाए थे, पी बटा एच होता है। अब इसका व्युत्क्रम जो होता है वो क्या होता है, कौशिक थीटा होता है। एक व्युत्क्रम कीजिए, तो जब व्युत्क्रम कीजिएगा मतलब पलटिएगा तो एच बट्टा पी आ जाएगा। अब यह एच बट्टा पी आता है कौशिक थीटा का, उल्टा लिखा है, सी ओ एस ई ई सी होता है कि नहीं, तो दोनों बराबर हो गया, व्युत्क्रम होता है, समझ में आया। तो अगर यही वाला चीज हम लिखना चाहें तो ये जो कौशिक लिखे उसको एक बट्टा के बट्टा के रूप में लिखेंगे तो पलटाएगा ना नीचे से ऊपर जाकर के। और कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ गए। देखिए
क्या बताए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक सूत्र और होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस इतना अगर कंप्लीट है तो समझ लीजिए अगला सवाल मतलब अगला जो एक्सरसाइज आने वाला है वो चटनी उड़ जाएगा। अब अगर इतना नहीं है तो बीच बीच में यार लेगा, गाड़ी पक्का यार लेना है, इसलिए यार नहीं लेने देना है। मेहनत बढ़िया से करना, एकदम कंप्लीट याद कीजिएगा, पूछताछ भी होता रहेगा।